हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम सी शार्प के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो उस स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें हैं, और उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है उसका, और सी शार्प का जो कोड है वो कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें मैंडेटरी है। ठीक है। तो जैसे मैंने एक एप्लीकेशन में या इंट्रोडक्शन में फीचर्स में कहा था कि सी शार्प जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और उस स्ट्रक्चर को ही बेसिकली आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले क्लास नेम होता है। एक क्लास होता है, उसके अंदर हमारी मेन मेथड होती है। उस मेन मेथड के अंदर हमारी बॉडी या कुछ स्टेटमेंट्स जो भी हमारी कोडिंग होती है। ठीक है। अब ये क्लास नेम क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब क्या है। तो जो भी इस पीपीटी में आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो सब कीवर्ड्स है। ठीक है। तो क्लास जो होता है वो बेसिकली वो हमारा कीवर्ड है। तो जब भी हमारा कोई क्लास स्टार्ट होगा तो वो क्लास कीवर्ड से होगा, और उसके आगे हमारे क्लास का नेम होगा। ठीक है। उसके अंदर हमारी एक मेन मेथड होगी। अब आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था मेन मेथड क्या होती है। जिस क्लास में हमारी मेन मेथड एग्जिस्ट करती है वो क्लास एग्जीक्यूशन हमेशा उसी क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मेन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच प्रोग्राम में मेन मेथड तो होती है। अगर आपकी मेन मेथड नहीं है तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो और उस मेन मेथड के अंदर हम बेसिकली हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, या हमारी प्रोग्राम की जो भी बॉडी है, कुछ जो भी स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट को हम हमारे मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को अ, अब इस स्ट्रक्चर में हम विजुअल स्टूडियो में एक प्रोग्राम करते हैं हमारे। तो उसके लिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेरे डेस्कटॉप पे आ चुकी हूँ। डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन करूंगी। अब ये विजुअल स्टूडियो डेस्कटॉप पे कैसे लाना है, इसके लिए ऑलरेडी एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। ये डेस्कटॉप पे या टास्क बार पे उसे कैसे लाना है। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे मेरा विजुअल स्टूडियो है, उसको मैं ओपन करती हूँ। अब देखो, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट वन नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, न्यू प्रोजेक्ट। तो अभी मैं उसको ही ओपन करूंगी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करूंगी। ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट वन ओपन हो चुका है। मैं क्या करती हूँ, मेरी जो डिफॉल्ट फाइल थी, डिफॉल्ट एक प्रोग्राम था प्रोग्राम डॉट सी एस से। तो मैं उसी में ही मेरा प्रोग्राम करूंगी नेक्स्ट वाला। और उसके बाद फिर और एक क्लास बनाऊंगी सेम प्रोजेक्ट में, और उसमें हम हमारे सी शार्प के कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे, जैसे एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, या कुछ अदर प्रोग्राम्स। तो फिलहाल तो मैं इसी प्रोग्राम डॉट सी एस को यूज करती हूँ, और इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है। तो देखो, इस प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया था, ये क्लास क्या होता है, एक कीवर्ड है, और उसी कीवर्ड से हमारा कोई भी क्लास स्टार्ट होता है। तो ठीक है। और ये जो प्रोग्राम दिख रहा है ये मेरे क्लास का नेम है। और मैंने कहा था कि जिस क्लास में मेरी मेन मेथड है उस क्लास का नेम हमेशा किससे सिमिलर होना चाहिए, मेरे प्रोग्राम के नेम से। यहाँ देखो, मेरा प्रोग्राम का नेम भी क्या है, प्रोग्राम डॉट सी एस, और मेरा क्लास का नेम भी प्रोग्राम है। तो जिस क्लास में आपकी मेन मेथड होगी उस क्लास का नेम आपके फाइल के नेम से सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया क्लास नेम। उसके अंदर आप उन अंदर इनसाइड आप एक मेन मेथड देख रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। अब ये मेन मेथड में ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ये आपको फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सारा आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि हमें अभी पब्लिक पता नहीं है, स्टैटिक पता नहीं है, वॉइड पता नहीं है। तो जब ये आगे जाके हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, मतलब सभी टाइप के एक्सेस मॉडिफायर को सीखेंगे। स्टैटिक क्या है, एक स्टैटिक मेथड होती है, स्टैटिक क्लास होता है। स्टैटिक बेसिकली स्टैटिक एक वेरिएबल है जिसको हम डिफरेंट वे से यूज भी कर सकते हैं। तो जब हमारे वेरिएबल्स होंगे, एक्सेस मॉडिफायर होंगे, और बहुत सारी चीजें होगी, उसके बाद आपको इस पे एक अलग वीडियो बनाया जाएगा कि मेन मेथड को हमेशा पब्लिक क्यों कहा जाता है, स्टैटिक क्यों कहा जाता है, वो वॉइड क्यों रिटर्न करता है। तो उस पे हम आगे जाके एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सभी चीजें होने के बाद। फिलहाल तो आप बस इतना याद रखना कि मेन मेथड का ये सिंटैक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर स्ट्रिंग args, ये आपको लिखना मैंडेटरी है। ठीक है। अब इस मेन मेथड के अंदर ये स्ट्रिंग args क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब एक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने करते समय रन टाइम पे हम जो भी आर्गुमेंट्स या जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं उसे बोला जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो सिंपली कमांड लाइन आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द आर्गुमेंट which are passed by which are passed at the at रन टाइम। रन टाइम पे आप जो भी पैरामीटर पास करोगे, जो भी आर्गुमेंट पास करते हो, उसे कमांड लाइन आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर ये मेन मेथड के अंदर आप अपनी प्रोग्राम की बॉडी लिखते हो, जो भी स्टेटमेंट्स है।
ठीक है, वो लिखते हो। तो देखो इसमें हमने एक लाइन लिखी थी कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैंने बताया था कि कंसोल जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको कंसोल पे या आपके मतलब जो भी आपकी विंडो होती है उस पे आपको कुछ भी डिस्प्ले करना हो आपकी विंडो स्क्रीन पे, तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स नेसेसरी होते हैं या कुछ स्टेटमेंट आपको चाहिए होते हैं। जैसे जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाहिए होता है, सी में प्रिंटफ चाहिए होता है। वैसे ही सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको कंसोल पे एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो ये राइट लाइन जो है एक ये कंसोल जो होता है एक क्लास है। कंसोल एक क्लास है और उस क्लास की एक मेथड है राइट लाइन, जो हमें कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो तो यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सी शार्प प्रोग्रामिंग का। तो आपको क्लास मैंडेटरी है, क्लास के अंदर एक मेन मेथड नेसेसरी है और उसके अंदर आपको जो भी करना हो तो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अब कुछ सी शार्प की बेसिक प्रोग्राम दिखेंगे देखेंगे जिसकी वजह से आपको उसका स्ट्रक्चर और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेम प्रोजेक्ट में एक और क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा क्लास बनाना है, दूसरी सीएस की फाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाके आपको यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लास सिलेक्ट करोगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आप अपने क्लास को क्या कर सकते हो, एक नेम भी देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एक एडिशन करनी है 2 नंबर्स की, तो मैं यहाँ पे क्या नेम देती हूँ, एडिशन। ठीक है, और सिंपली आपको बस ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरा एडिशन नाम से एक क्लास बन जाएगा। तो अब इस क्लास इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें से हमको इस इंटरनल को निकाल देना है। ठीक है, इंटरनल एक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, जो आगे जाके जब आपके एक्सेस मॉडिफायर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो जैसा स्ट्रक्चर है उसमें से इंटरनल को निकाल दो। ठीक है, और ये नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस प्रोजेक्ट में जो आपका प्रोजेक्ट होता है उससे नेम स्पेस बनता है। ठीक है, तो उसको भी आपको वैसे ही रहने देना है। अब मैंने जैसे बताया कि क्लास के अंदर हमारी क्या होती है, मेन मेथड होती है। तो उस इस क्लास के अंदर आपको एक मेन मेथड बनानी है। पब्लिक, क्या सिंटैक्स है मेन मेथड का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और जैसे मैंने कहा था कि मेन का हमेशा क्या होता है, यह कैपिटल होता है सी शार्प में। स्ट्रिंग args, ये आ गए हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 नंबर की एडिशन करनी है। तो 2 नंबर की एडिशन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, और वो भी कौन से चाहिए, इंटीजर टाइप के। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन a इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे देखो सी शार्प में आपको सजेशन भी आता है, देखो इंटीजर b इक्वल टू 10। आपको अगर चाहिए हो तो सिंपली आपको क्या करना है, टैब पे क्लिक करना है। अगर टैब पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर इंटीजर एक ए नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने 10 स्टोर किया। और दूसरा एक वेरिएबल लिया बी नाम का इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने 20 स्टोर किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इंटीजर सी इक्वल टू 30, ये तो पहले से ही आ गए। मतलब सी शार्प का एक मतलब सी शार्प में एक अच्छी बात है कि आपको सजेशन आते हैं। ठीक है, अगर आपको वही चाहिए हो तो आप सिंपली टैप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिखती हूँ इंटीजर सी इक्वल टू, जिसमें मुझे क्या करनी है, एडिशन करनी है किसकी, ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी की मैंने एडिशन कर दी। अब उसे मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है मेरे स्क्रीन पे एडिशन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल, डिस्प्ले करने के लिए लाइन कौन सी लिखते हैं हम, कंसोल डॉट राइट लाइन। देखो पहले से ही आ गई। उसमें लिखना है मुझे एडिशन इक्वल टू, एडिशन को प्रिंट करना है। अगर अब मुझे कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा। कॉन्केटिनेशन मतलब देखो कंसोल डॉट राइट लाइन में मुझे एक मैसेज भी देना है, उसके आगे मुझे वैल्यू देनी है। ठीक है, तो प्रिंट में हम मतलब सी में हम कोमा का यूज करते हैं, बट सी शार्प में अगर आपको आउटपुट में कुछ चीजें मतलब ऐसे ज्वाइन करनी हो तो आपको प्लस चाहिए होगा। तो एडिशन इक्वल टू प्लस सी में हमने एडिशन को स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन में, और इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। बट अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस जो डिफॉल्ट फाइल थी पहले वो रन होगी, क्योंकि वो पहले थी। ठीक है, तो हमें एडिशन को अगर रन करना हो, पहले तो हम इसको रन करते हैं। ये हमारी पहली फाइल थी प्रोग्राम डॉट सी एस, उसको हमें रन किया तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हेलो वर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एडिशन डॉट सी एस को रन करूँ तो देखो यहाँ पे एक एरर आया, देयर वेयर
build errors, would you like to continue and run the last successful build? ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर आया। ये एरर किस वजह से आया तो बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हमारा कौन सा प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम डॉट सी एस। हमें कौन सा रन करना है, एडिशन डॉट सी एस। तो उसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है राइट साइड में। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे नीचे 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 आओ, स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप स्टार्टअप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स के नेम आएंगे जो भी होंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम नेम कौन सा है, एडिशन, और मुझे रन कौन सा करना है, एडिशन। तो मैं यहाँ पे सिंपली एडिशन को क्लिक करूंगी और उस पर उसको सेव कर दूंगी। ठीक है, ये सेव करने के बाद मैं मेरे प्रोग्राम पे आऊंगी एडिशन डॉट सी एस पे, और उसे अब एग्जीक्यूट करूंगी। तो देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, और हमारा आउटपुट क्या है, एडिशन इक्वल टू 30, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो। ठीक है, तो ऐसे हमने एक एडिशन का प्रोग्राम देखा। तो अब हम एक सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, सिमिलर। हम सब्ट्रैक्शन का नहीं देखते, हम इवन नंबर फाइन, इवन और का प्रोग्राम देखते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब नया क्लास लेना है। ठीक है, नई फाइल क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड। ऐड में किसको सिलेक्ट करना है, क्लास को, और यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं। ठीक है, क्लास को नेम दिया इवन ऑड। ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ऐड पे क्लिक करोगे हमारा क्लास ऐड हो जाएगा। हमें अब इस स्ट्रक्चर में से किसको निकाल देना है, इंटरनल को निकाल देना है। ठीक है, इंटरनल को निकाल देने के बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या ऐड करनी है, मेन मेथड। तो कैसे ऐड होगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बस टाइप कर दो। ठीक है, अब मेन मेथड को तो ऐड कर दिया। अब हमें इवन ऑड को फाइंड करना है, ये नंबर इवन है या ऑड। तो उसके लिए मैंने एक नंबर लिया इंटीजर टाइप का, नम वन। ठीक है, उसमें सपोज मैंने 5 ले लिया। ठीक है, एक नंबर लिया, उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया। अब ये इवन है कि ऑड है मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक इफ लूंगी, इफ ब्लॉक। अब इफ एल्स क्या होता है ये तो हम आगे जाके देखेंगे, बट अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो तो आपका इफ ब्लॉक क्या होता है, एल्स ब्लॉक क्या होता है वो पता होगा। इफ ब्लॉक वो होता है जिसमें अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हमें कंडीशन लिखनी है। अगर मेरा जो नंबर है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर मेरे नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अगर मेरी रिमाइंडर 0 है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर मुझे 0 मिलता है मेरी रिमाइंडर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इवन नंबर। ठीक है, अगर उसको डिवाइड करने के बाद मेरी रिमाइंडर 0 नहीं आती तो वो नंबर क्या होगा, मेरा ऑड नंबर। तो मैंने उसको क्या लिखा, एल्स ब्लॉक में लिखा। अगर मेरी इफ में जो कंडीशन है न मॉड बाई 2 इक्वल टू 0, अगर वो फॉल्स हो गई तो वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो किसके अंदर जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर, और किसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑड नंबर को। ठीक है, तो हम अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। बट बिफोर एग्जीक्यूशन मैंने क्या कहा था, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो कौन सा रन होगा, अभी एडिशन डॉट सी एस होगा। जो उसके पहले जो रन हुआ हुआ कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर आपको कुछ एरर आएगा। ठीक है, अब मुझे रन कौन सा करना है, इवन ऑड का करना है। इसके लिए आपको पहले इस फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद ऐसे साइड में ग्रीन लाइन लाइन आएगी, इसका मतलब ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो आपको अगर इवन ऑड को रन करना है इस फाइल को तो आपको प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाके आपको किस में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में देखो, अब स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में मेरा इवन आउट का प्रोग्राम दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आप इवन आउट पे फाइल पे चले जाओ, जो आपका प्रोग्राम है उस पे चले जाओ। यहाँ पे आप ऊपर में दे सकते हो 2 प्रोजेक्ट 1 ओपन है, तो आप उन दोनों को भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो उन दोनों को भी कैंसिल करने के बाद आप वापस से आपके प्रोजेक्ट पे जाओ, इसको एक बार सेव कर दो। प्रोजेक्ट पे जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखो अब मैं मेरे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट पे मेरा प्रोग्राम का जो नेम है इवन डॉट वो ऐड हो गया। तो जब भी अगर आपको आपके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में आपका प्रोग्राम का नाम अवेलेबल नहीं है या दिख नहीं रहा है तो आप ये कर सकते हो, ऊपर जाके
जितनी भी ओपन फाइल है उसको क्लोज कर दो, सिर्फ प्रोग्राम्स को रखो, .cs फाइल को छोड़ के सभी फाइल्स को कैंसिल कर दो और फिर प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो आपको वो फाइल मिल जाएगी, सभी आपकी फाइल्स उस पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी इवन आउट की फाइल आ चुकी है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, उसको एक बार सेव कर दूंगी और इवन आउट के प्रोग्राम पे चली जाऊंगी और उसको एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूशन किया तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और मेरे स्क्रीन पे ऑड नंबर दिखाई दे रहा है। तो नंबर कौन सा था? 5, जो कि था ऑड नंबर। ठीक है, तो आउटपुट हमारा सही है। अब इस नंबर को मैं चेंज करती हूँ, इसकी जगह मैंने 8 ले लिया, उसको मैं वापस से सेव कर दूंगी और मेरे प्रोजेक्ट पे जाके फिर से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आपको पता है एग्जीक्यूट कहाँ से करते हैं? इस एरो, जो एरो दिख रहा है, तो उस एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करोगे तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कौन सा आउटपुट आ रहा है? इवन नंबर, तो ये भी सही है, हमारा नंबर 8 था, तो इवन नंबर सही सही आउटपुट है। तो आज के वीडियो में हमने C# के स्ट्रक्चर को देखा और उस स्ट्रक्चर के बाद दो बेसिक प्रोग्राम्स को भी यहाँ पे हमने देखा। तो इन 2 बेसिक प्रोग्राम से हमारा स्ट्रक्चर और भी स्ट्रांग हो गया, C# के स्ट्रक्चर के बारे में हमें और भी पता चल गया, और प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर कोई एरर आया, नया क्लास कैसे क्रिएट करना है, उसको रन कैसे करना है, किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में अगर आपका प्रोग्राम दिख नहीं रहा तो उसे कैसे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में आप ला सकते हो। तो इतनी सारी बातें, मतलब इतनी सारी चीजें हमने आज की वीडियो में देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे डेटा टाइप्स को देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हो या कुछ और इशू आपको आ रहा हो तो आप वो कमेंट में डाल सकते हो, तो उस इशू को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।